बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में ईडी की रेड पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में टीएमसी ने प्रदर्शन किया। एमएचए के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के कई नेता इकट्ठा हुए, सांसद यहां जुटे और जमकर नारेबाजी की गई। तो टीएमसी ने अमित शाह का विरोध किया, नारेबाजी यहां पर की गई। टीएमसी सांसदों को इस दौरान हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हटाया जब वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक एक सांसद को उठाकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां से लेकर गई। करीब 8 सांसद टीएमसी के यहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को हिरासत में लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीएमसी सांसदों को जिस दौरान डिटेन किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीएमसी सांसद हिरासत में लिए गए और इस दौरान लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी नजर आई। कोलकाता में भी ममता बनर्जी की तरफ से आज प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। तो मामला क्या है समझिए। दरअसल आईपैक के दफ्तर में कल प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई। आईपैक से जुड़े हुए प्रतीक जैन के यहां भी छापा मारा गया। कोयला घोटाला का मामला जिसे लेकर कल छापेमारी की गई थी, पूरी खबर आपको विस्तार से समझा रहे हैं। इसी को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। टीएमसी की जानकारी जो है वो जुटाई गई, ये ममता बनर्जी ने इस मामले पर कहा। ममता बनर्जी ने सीधा हमला बोला, कहा बीजेपी जानकारी जुटा रही है। अमित शाह के इशारे पर ये रेड की गई है। सीधा हमला उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं पर बोला। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक किस तरह से ईडी को लेकर, बीजेपी को लेकर टीएमसी ने प्रोटेस्ट किया। तो कोलकाता से तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अभिषेक बैनर्जी ने इस बीच बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। टीएमसी सांसद ने निशाना साधा, कहा ये बीजेपी का नया भारत है। एक बड़ा हमला अभिषेक बैनर्जी की तरफ से। एजेंसियों को हथियार बनाया जाता है, चुनावों में हेरफेर की जाती है, ये कहा अभिषेक बैनर्जी ने। काम पूरी ताकत से लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। दरअसल सीधे इस मुद्दे को टीएमसी आने वाले बंगाल चुनाव से जोड़ रही है और उसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर, ये चुनाव से पहले साजिश है। तो अभिषेक बैनर्जी का इस दौरान बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में मतदान होना है, चुनाव होना है और उससे पहले यहाँ पर सियासत तेज होती जा रही है इस ईडी की छापेमारी को लेकर। हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कर ले हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस बीजेपी अपना हार देखते हुए प्रयास कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कौन कैंडिडेट हैं, क्या प्रोग्राम है, आगे क्या स्ट्रेटजी है, वह चुराने का प्रयास किया है। ये दिन दहाड़े डकैती है जो अमित शाह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इनको मालूम है कि इनके सीट नहीं आने वाले, इनका इंटरनल सर्वे में 25 सीट से ज़्यादा नहीं है। इसको देखते हुए यह पूरी तरीके से अपना भड़ास निकाल रहे हैं। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गया है और यह इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ये अमित शाह जी का ऑफिस है, कल ईडी को भेजे थे। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे नहीं। तो कोलकाता में कार्रवाई हुई और इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जो है कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हो रहे हैं। टीएमसी ने केंद्र सरकार, एजेंसीज, बीजेपी पर हमला बोला। दीदी